हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ युआन ने कंपटीशन को टॉप कर लिया था। कियो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो अपने फादर के पास इस बात की शिकायत लेकर आ जाता है, जहां पर कियो का फादर समझाते हुए उसे बताता है कि फिक्र मत करो, इस साल के आखिर में एक और ग्रैंड कंपटीशन आने वाला है, जो कंपटीशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसे जीतना हमारी क्लास बी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से ये लोग प्लानिंग करके पूरे जाओ एकेडमी पर राज कर पाएंगे। दूसरी तरफ हमें यहाँ जाओ युआन दिखाई दिया, जिसने क्लास ए को चूज कर लिया था। मिस यूमी भी जाओ युआन को फॉलो करते करते उसके साथ क्लास ए में आ जाती है, जहाँ पर मास्टर चू टियानयांग इन लोगों को जेड वाटरफॉल के पास ले जाता है। जाओ युआन उस वाटरफॉल के अंदर जाने के बाद महसूस करता है कि वहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा कंडेंस है और उसे एक हेवनली मार्क की जरूरत थी, जिसे लगवाने के लिए वो फौरन से यहाँ मिस याओ याओ के पास आ गया, जहाँ मिस याओ याओ जाओ युआन और मिस यूमी दोनों की ही बॉडी पर वो हेवनली मार्क लगा देती है। जबकि पीछे की तरफ एकेडमी में हम देखते हैं कि क्लास बी ने क्लास ए को आकर परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर चू टियानयांग और ज़ुहोंग के दरमियान फाइट होने वाली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ जाओ युआन से होती है, जो कि मिस याओ याओ और यूमी को लेकर वापस से एकेडमी की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते में वो मिस याओ याओ से कहता है कि वैसे मुझे एक बात पूछनी है, जब से तुमने ये आइस एंड फायर जेनेसिस हेवनली मार्क मेरी बॉडी पर लगाया, आखिर मैं इतना ज्यादा वजनी क्यों फील कर रहा हूँ? जिस पर मिस यूमी जवाब देते हुए कहती है कि आखिर तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, मुझे तो कोई भी वजन फील नहीं हो रहा। अभी अचानक हम देखते हैं कि टुनटुन ने फौरन से यहाँ जाओ युआन की बॉडी पर छलांग लगा दी, ताकि वो उसकी बॉडी पे ट्रीट ढूंढ सके। जाओ युआन को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इवन कि वो टुनटुन पर गुस्सा भी हो गया, लेकिन दूसरी तरफ टुनटुन तो मासूमों वाला चेहरा बनाना शुरू हो गई, जो देखकर तो जाओ युआन भी पिघलते हुए फौरन अपने पास से ट्रीट निकाल चुका। ये देखकर टुनटुन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन भी एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि वो ट्रीट खुद ही खा गया, जिसकी वजह से टुनटुन को तो जाओ युआन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ मिस याओ याओ यहाँ जाओ युआन को बताती है कि टुनटुन को लोगों को निगलने आता है। मैंने पास्ट में देखा है कि इस टुनटुन ने कई सारे इंसानों को खा लिया और कोई भी उसके पेट से दोबारा जिंदा निकल कर नहीं आया। जाओ युआन को तो ये बात पहले से ही मालूम थी कि टुनटुन कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो घबराते हुए मिस याओ याओ से कहता है कि याओ याओ क्या तुम इसे रोक सकती हो? जिस पर मिस याओ याओ कहती है कि हाँ, इस बार तो मैं इसे शांत करा दूंगी, लेकिन दोबारा इसे गुस्सा मत दिलाना। जो सुनकर तो जाओ युआन की भी सांस में सांस आई। दूसरी तरफ यूमी तो जाओ युआन पर हंस रही थी। तभी अचानक यहाँ जाओ युआन को कुछ बच्चे तेजी के साथ एकेडमी की तरफ भागते हुए दिखाई दिए, जो कि आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि चलो चलो हमें जल्दी से जेड वाटरफॉल के पास जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लास ए एंड क्लास बी दोनों के मास्टर्स की लड़ाई होने वाली है। क्योंकि क्लास बी का ज़ुहोंग जानबूझकर क्लास ए को बुली करना चाहता है, वो उनका जेड वाटरफॉल वाला वक्त कम करना चाहता था, जो कि क्लास ए के मास्टर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जाओ युआन को तो अब सारी सिचुएशन मालूम हो चुकी थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मास्टर चू टियानयांग पर आ जाता है, जो कि ज़ुहोंग के सामने मौजूद था और दोनों ही अपनी पावर्स अनलीश कर रहे थे। कई सारे डिसाइपल दूर से ये नजारा देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ फायर मास्टर, दूसरी तरफ आइस मास्टर, इन दोनों की जंग काफी ज्यादा खतरनाक होगी। यहाँ इससे पहले कि ये दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे पर हमला कर पाते, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के क्लास मास्टर्स भी पहुंच गए थे, जो कि क्लास ए एंड क्लास बी दोनों के मास्टर्स को रुकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर बड़ी तबाही हो जाएगी, जिस तबाही की वजह से हो सकता है कि जेड वाटरफॉल को भी नुकसान हो जाए और दोबारा इस जगह का कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। ये सारी बातें सोचकर मास्टर चू टियानयांग आखिरकार खुद को शांत करा लेते हैं, जो कि शांत होने के बावजूद भी यही सब कह रहे थे कि क्लास ए का वक्त बिल्कुल भी कम नहीं किया जाएगा, जेड वाटरफॉल पर हम लोगों का भी हक है। जिस पर कियो आगे की तरफ आते हुए कहता है कि मास्टर चू टियानयांग, मेरे मास्टर ज़ुहोंग सिर्फ क्लास बी की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो तो पूरी की पूरी ग्रेट जाओ एकेडमी की डिसाइपल्स के बारे में ही सोच रहे हैं। उन्होंने सारी डिसाइपल्स की भलाई के लिए आज उन्होंने ये डिसीजन लिया। हाँ, ये बात बिल्कुल रूल के हिसाब से सच थी। इस एकेडमी में जो भी क्लास टॉप नंबर 1 पर होगी, उससे हर दूसरे दिन 3 घंटे मिलेंगे कि वो जेड वाटरफॉल में कल्टीवेट कर सके। पहले के टाइम किसी को भी इस बात से ज्यादा एतराज नहीं था कि क्लास ए जेड वाटरफॉल में 3 घंटे गुजार रही है, क्योंकि तब के टाइम वो एकेडमी की नंबर 1 क्लास हुआ करती थी। लेकिन अब तो अब मास्टर चू टियानयांग ये बात अच्छे से जानते हैं कि सब कुछ बदल गया। क्लास ए की डिक्लाइन का वक्त आ चुका है और क्लास बी उन्हें डोमिनेट कर रही है। अगर क्लास बी इस पूरे एकेडमी की सबसे ज्यादा ताकतवर क्लास बन जाए और उसके बावजूद भी उसे वो हक ना मिले, तो ये तो सरासर नाइंसाफी होगी ना। इसलिए मास्टर ज़ुहोंग चाहते हैं कि क्लास ए का थोड़ा सा वक्त कम कर दिया जाए, जो कि क्लास बी को मिले। अगर मास्टर चू टियानयांग के रूल्स को ना मानते हुए हमारी बात से इनकार करते हैं, तो यहाँ पर मौजूद कई सारे डिसाइपल का दिल टूट जाएगा।
मास्टर चूट यानियंग तो कियो की बातों में काफी बुरी तरीके से फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे क्या जवाब दे। तभी अचानक वहाँ पर पीछे से जाओ युआन आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहता है कि कियो तुमने बिल्कुल अच्छी बात करी कि जो भी टॉप नंबर 1 क्लास होगी उससे 3 घंटे मिलेंगे और रूल्स को मानना ही चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन तुम शायद एक रूल भूल गए। हमारी ग्रेट जाओ एकेडमी की रूल बुक ये कहती है कि अगर किसी भी क्लास को टॉप नंबर 1 खुद को साबित करना है तो उसे लगातार 3 साल तक ग्रेट कंपटीशन को जीतना होगा। जबकि अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो वो तो लगातार पिछले 2 साल से ही टॉप नंबर 1 पर आ रही है, लेकिन लगातार 3 साल तक वो अभी तक विनर नहीं डिसाइड हुई। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे सभी जाओ युआन की ये एंट्री देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं थी कि जाओ युआन यूं अचानक से आते हुए पासा बदल देगा। कियो को भी अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, जबकि जाओ युआन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या हुआ कियो, तुम आखिर साल के अंत तक इंतजार क्यों नहीं कर रहे? मैंने सोचा नहीं था कि क्लास भी इतनी जल्दी बेसब्री हो जाएगी। तुम लोगों को साल के अंत तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार का कंपटीशन तुम लोगों ने जीत लिया तभी तुम लोग इस एकेडमी की टॉप नंबर 1 क्लास बन पाओगे। सब लोग यहाँ पर जाओ युआन की बातें काफी जरा गौर से सुन रहे थे, जबकि तभी अचानक उन लोगों की नजर यहाँ मिस याओ याओ पे भी पड़ गई। इसलिए वो लोग यहाँ मिस याओ याओ की भी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आखिर ये इतनी खूबसूरत लड़की यूर मेजेस्टी के साथ है कौन? क्योंकि यहाँ पर जाओ युआन, मिस यूमी और मिस याओ याओ तीनों आगे की तरफ आते हुए चूट यानियांग को ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ कियो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जाओ युआन, क्या तुम देख नहीं पा रहे या फिर तुमने जान के अपनी आंखें बंद कर दी? क्लास बी ने पिछले 2 साल से लगातार क्लास ए को हराते हुए इस एकेडमी में टॉप किया। इस साल भी कुछ नहीं बदलने वाला, यकीनन क्लास बी ही जीतेगी, इसलिए फजूल में हम लोगों को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर सिमी को तो कियो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जाओ युआन उसे खामोश कराते हुए आगे आकर बोलता है, देखो कियो, ये 3 साल वाला रूल्स एग्रीमेंट मैंने नहीं बनाया, और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि इस साल क्लास ए हारेगी, क्योंकि क्लास ए के साथ मैं हूँ और हर हाल में हम इस बार क्लास ए को जितवा कर ही रहेंगे। जो सुनकर किनशुई भी जाओ युआन का साथ देते हुए कहती है कि हाँ, इस बार क्लास ए ही टॉप करेगी। कियो तो यहाँ जाओ युआन की ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम में काफी जरा हिम्मत है जो तुमने इस तरह की बात कर दी, लेकिन ये भी फजूल बात है क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि ग्रैंड कंपटीशन को शुरू होने में बस सिर्फ कुछ ही महीने बाकी है और तुम्हारी क्लास ये बिल्कुल भी इस काबिल नहीं लग रही कि वो ग्रैंड कंपटीशन में हम लोगों को हरा पाए। बिला वजह जब तक कंपटीशन शुरू नहीं हो जाता तब तक क्लास ए को फजूल में 3 घंटे मिलते रहेंगे, यानी कि जेड वाटरफॉल की एनर्जी का मिस यूज होता रहेगा। ये कल्टीवेशन के अच्छे रिसोर्सेज है और हम इसी तरह से बेवजह इसे क्लास ए पर जाया होते हुए नहीं देख सकते। जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि तुम ये फजूल की बातें मत करो, आखिर क्लास ए पर ये रिसोर्सेज कैसे जाया हो रहे हैं? लगता है कि तुम्हें अपनी ही बातें समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ कियो तो मन ही मन में मुस्कुराते हुए कह रहा था कि जाओ युआन, आखिरकार तुम मेरी चाल में फंस गए। साथ ही कियो पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि ठीक है जाओ युआन, अगर तुम इसी तरह की बातें कर रहे हो फिर तो तुम्हें अपनी बात को साबित भी करना होगा। क्यों ना हम लोग आपस में एक छोटा सा कंपटीशन कर ले, जहां क्लास ए और क्लास बी दोनों से एक एक डिसाइपल जेड वाटरफॉल में जाकर बैठकर कल्टीवेशन करेगा। जेड वाटरफॉल में जिस भी क्लास का डिसाइपल ज्यादा देर तक बैठकर कल्टीवेशन करते हुए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वही विनर होगा, और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि आखिर कौन सी क्लास यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेज को ज्यादा जाया कर रही है। जो सुनकर तुम इस किनशुई गुस्सा होते हुए आगे आकर कहती है कि कियो, तुम हम लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने अपने चिम इंडिरियंस को ओपन कर दिया है, यानी कि तुम्हारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगी, और हमारे क्लास में इस वक्त कोई भी डिसाइपल ऐसा नहीं जिसने चिम इंडिरियंस को ओपन किया हो, यानी कि तुम ऐसी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो जिसमें यकीनन तुम ही जीतोगे। जिस पर कियो हंसते हुए कहता है कि मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी क्लास से बेकार है, उसमें कोई ऐसा टैलेंट नहीं जो कि यहाँ इस कंपटीशन को भी लड़ सके, यानी कि सीधी बात ये कि तुम लोग कल्टीवेशन रिसोर्सेज को जाया कर रहे हो। जो सुनकर अचानक यहाँ जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। जो सुनकर तो क्लास ए के सारे डिसाइपल ही सरप्राइज हो गए कि आखिर जाओ युआन ने ये क्या कर दिया। दूसरी तरफ कियो खुश होते हुए कहता है कि शाबाश जाओ युआन, तुम काफी जरा बहादुर हो। साथ ही वो कहता है कि ठीक है, जैसा कि तुमने मेरी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया तो हम इसकी बाकी की चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि शर्त के मुताबिक सपोज करो कि क्लास ए हार गई तो फिर क्लास ए को अपना 1.5 घंटा हमें देना होगा, जिसमें से 1 घंटा क्लास बी रखेगी और बाकी का जो आधा घंटा होगा वो बाकी के 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो सुनकर तो क्लास सी एंड क्लास डी के मास्टर्स काफी जरा खुश हो गए क्योंकि इसमें उनका भी फायदा था। दूसरी तरफ जाओ युआन भी खुश होते हुए कहता है कि वैसे ये कैलकुलेशन तो काफी जरा अच्छी है, इसका मतलब कि कियो अगर क्लास बी हार गई तो तुम लोगों को भी अपने जेड वाटरफॉल के टाइम में से 1.5 घंटा हम लोगों को देना होगा, जिसमें से 1 घंटे का टाइम हम लोग रखेंगे, यानी कि क्लास ए, और बाकी के 30 मिनट क्लास सी एंड क्लास डी में बांट दिए जाएंगे। जहाँ पर कियो कहता है कि हाँ, लेकिन अगर हम लोग हार जाए तब ये होगा। जो कहते हुए वो लोग वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ जाओ युआन यहाँ पर मास्टर चूट यानियांग के पास आ जाता है क्योंकि सब लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि आखिर जाओ युआन ने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ जाओ
युआन यहाँ पर मास्टर चूट यानियांग से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो सबसे पहले तो मैंने आपसे बिना इजाजत ही ये शर्त एक्सेप्ट कर ली और दूसरी बात मुझे ये यकीन है कि मैं इसे जीत सकता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर चूट यानियांग भी यहाँ जाओ युआन पर अपना भरोसा दिखाते उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अपनी पूरी जान लगा देना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ क्लास बी की तरफ से कियो इस कंपटीशन को लड़ने वाला था और क्लास ए की तरफ से जाओ युआन तैयार हो चुका है। क्लास बी के लोग तो कियो को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेडली उसे चीयर अप कर रहे थे, साथ ही साथ वो नारे लगाते हुए कह रहे थे कि कियो इन लोगों को दिखा दो कि क्लास बी कितनी ज्यादा ताकतवर है। जबकि क्लास ए में से हम देखते हैं कि मिस याओयाओ मिस यूमी से कहती है कि फिक्र मत करो, इस कंपटीशन को तो जाओ युआन ही जीतेगा, क्योंकि उसे जाओ युआन पर पूरा भरोसा था। जो सुनकर तो यूमी ने भी यहाँ जाओ युआन को चीयर अप करना शुरू कर दिया, लेकिन क्लास बी के लोगों को अभी भी ये सब मजाक लग रहा था। वो यहाँ जाओ युआन पर हंसते हुए कहते हैं कि इसके पास तो सिर्फ 2 मेंडेरियंस ओपन है, जबकि कियो ने ऑलरेडी अपने 6 मेंडेरियंस को ओपन कर लिया है। वो 1 घंटे से ज्यादा इस जेड वाटरफॉल में गुजार पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कियो इस नकारा इंसान से हार जाए। जो सुनकर मास्टर ज़ुहोंग भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियो यहाँ जाओ युआन से कह रहा था कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम घबरा चुके हो तो हार मानकर वापस पलट जाओ, इससे पहले कि तुम बाद में सब लोगों के सामने एम्बैरेस्ड हो जाओ। दूसरी तरफ जाओ युआन उस पर ध्यान न देते हुए कहता है कि कियो एक बात बोलो, तुम वैसे कुछ ज्यादा ही बकबक करते हो। ये कहते साथ ही जाओ युआन ने फौरन से यहाँ जेड वाटरफॉल में जंप कर दिया। दूसरी तरफ कियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ में एक तरह की पिल भी ले चुका है, यानी कि वो चीटिंग करने वाला था। साथ ही सर वो कहता है कि आज के दिन यकीनन तुम्हारी यहाँ पर मौत होगी, तुम अपनी मौत को लेकर इतने ज्यादा उतावले हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ये कहने के बाद वो भी जाओ युआन के पीछे यहाँ जेड वाटरफॉल में कूद जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही जेड वाटरफॉल में बैठकर कल्टीवेशन एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे थे। जाओ युआन की बॉडी में काफी ज्यादा तेजी के साथ एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी, इसलिए वो खुद से कहता है कि ये आइस एंड फायर गैदरिंग जेनेसिस हेवनली मार्क की वजह से तो मेरी एनर्जी काफी ज्यादा तेजी के साथ एब्सॉर्ब हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी की ये की कंसंट्रेशन एनर्जी एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी पूरे 10 गुना बढ़ चुकी। लेकिन यहाँ इतनी सारी एनर्जी एक साथ एब्सॉर्ब होने की वजह से हम देखते हैं कि अचानक से जाओ युआन के मेंडेरियंस में क्रैक पड़ना शुरू हो गए, जो देखकर तो जाओ युआन थोड़ा सा परेशान हो गया। वो समझ जाता है कि जल्दी उसका लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी कि उसका 3rd मेंडेरियन जल्दी अनलॉक हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से जाओ युआन को काफी ज्यादा तकलीफ झेलने को मिलेगी और जाओ युआन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो फिलहाल किसी भी हालत में इस कंपटीशन को हार नहीं सकता, लेकिन अगर इस ब्रेक थ्रू के दौरान जाओ युआन को ज्यादा तकलीफ हुई तो हो सकता है कि वो इस कंपटीशन को भी हार जाए। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि पूरे 30 मिनट गुजर चुके थे, जहां क्लास बी की वही डिसाइपल मास्टर ज़ुहोंग से कहती है कि अभी तक जाओ युआन पानी से बाहर क्यों नहीं आया। उसके पास तो सिर्फ 2 ही मेंडेरियंस थे, आखिर वो 30 मिनट तक कैसे पानी के अंदर रह सकता है। जिस पर मास्टर ज़ुहोंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो जितने ज्यादा देर जेड वाटरफॉल में गुजारेगा उतना ही उसे ज्यादा नुकसान होगा। अगर वो खुद की लिमिट को पुश करेगा तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी तरफ यूमी को भी जाओ युआन की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो मिस याओयाओ से सवाल करते हुए कहती है कि जाओ युआन क्या ठीक भी होगा या नहीं। जिस पर मिस याओयाओ उसे जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, जाओ युआन को कुछ नहीं होगा, वो हर हाल में इस कंपटीशन को जीत कर ही बाहर आएगा। जबकि दूसरी तरफ जेड वाटरफॉल के अंदर हम देखते हैं कि अब और भी 30 मिनट गुजर चुके थे, यानी कि पूरा 1 घंटा हो चुका है। यहाँ इसी वजह से हम देखते हैं कि कियो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसकी बॉडी अपनी एनर्जी एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी की लिमिट तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो परेशान होते हुए देखता है कि जाओ युआन तो अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक था। जिस बात ने तो उसे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। वो अपने मन में सवाल करते हुए कहता है कि मेरे पास 6 मेंडेरियंस है, उसके बावजूद भी मेरी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच गई, आखिर ये लड़का हार क्यों नहीं मान रहा। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि मैं इस कंपटीशन में ऐसे ही बिला वजह नहीं कूदा, मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। ये कहते साथ ही कियो ने अपने पास से एक सोल स्ट्रेंथिंग पिल खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई, यानी कि अब वो कुछ और देर तक भी इस जेड वाटर पूल में रहकर एनर्जी एब्सॉर्ब कर पाएगा। लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि दूसरी तरफ जाओ युआन की कैपेसिटी तो और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, इवन कि उसने किसी तरह की सोल स्ट्रेंथिंग पिल का भी इस्तेमाल नहीं किया था। कियो तो ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जाओ युआन यहाँ पर कियो से कई ज्यादा गुना एनर्जी को लगातार एब्सॉर्ब कर रहा था, जो सब कियो को गुस्सा दिला रही है। दूसरी तरफ चूंकि इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ ही जाओ युआन की बॉडी में एंटर हो रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका मेंडेरियन अनलॉक होने लगा और जाओ युआन को इसी वजह से बहुत ज्यादा पेन भी बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। बाहर की तरफ इस बात को मास्टर चूट यानियांग ने भी महसूस कर लिया कि जाओ युआन का लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी कि उसका मेंडेरियन ओपन हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि वो तकलीफ की वजह से ज्यादा देर तक जेड वाटर पूल में और नहीं रह पाएगा, यानी कि हम लोग ये कंपटीशन हारने वाले हैं। ज़ुहोंग को भी जब ये बात महसूस हो गई तो उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जाओ युआन हार जाएगा। इसीलिए वो यहाँ मुस्कुराते हुए मास्टर चूट यानियांग से कहता है कि क्या तुम लोग अपने क्लास ए का टाइम हमारे क्लास बी, सी एंड डी को देने के लिए तैयार हो। जो सुनकर तो मास्टर चूट यानियांग उसे कोई भी जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ जेड वाटरफॉल के अंडर आ गया, जहाँ पर अब कियो ने भी ये महसूस कर लिया था कि जाओ युआन का न्यू मेंडेरियन
ओपन होने लगा है, इसलिए वो भी खुश होते हुए कहता है कि आज तो गॉड भी मेरे साथ है। ज़ाओ युआन को आज बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ेगा और यानी कि मेरे लिए उसे मारना भी और ज्यादा आसान हो गया क्योंकि उसकी सोल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होगी। ये कहते साथ ही कियो ने एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए खुद की सोल को यहाँ ज़ाओ युआन के सोल सी में भेज चुका, जहाँ पर तो ज़ाओ युआन की सोल उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियो ने यहाँ पर आते साथ ही एक नीडल स्पिरिचुअल अटैक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ युआन की सोल पर हमला कर दिया है। जो स्पिरिचुअल नीडल काफी तेजी के साथ यहाँ ज़ाओ युआन की तरफ ही बढ़ती आ रही थी। ज़ाओ युआन तो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया कि कियो की सोल आखिर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, लेकिन साथ ही साथ वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन यहाँ पर अपने सामने एक शील्ड भी क्रिएट कर चुका ताकि वो उस अटैक से खुद को बचा सके। बाहर की तरफ मिस याओयो को भी इस बात का एहसास हो गया था कि कोई अपने स्पिरिचुअल सोल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अंदर हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराते साथ ही काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश करना शुरू हो गई। एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा हो रही थी। ज़ाओ युआन के पास अब ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बचा था, वो अपने मेंडेरियन को ओपन करने का प्रोसेस और ज्यादा फास्ट कर देता है। ज़ाओ युआन चाहता था कि इससे पहले कि उसकी शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाए वो अपने मेंडेरियन ओपन कर लेना चाहता है ताकि वो कियो का बहादुरी से मुकाबला कर सके। जहाँ ये सब करते हुए ज़ाओ युआन ऑलमोस्ट ही अपने थर्ड मेंडेरियन को ओपन करने के बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ कियो भी हार नहीं मान रहा था। वो लगातार अपने स्पिरिचुअल नीडल की एनर्जी को बढ़ाता ही जा रहा है ताकि वो ज़ाओ युआन की शील्ड को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय कर सके। ज़ाओ युआन को उसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कियो ये सब देखकर हंसते हुए कहता है कि अब तुम और ज्यादा मुझे नहीं रोक सकते, जल्दी तुम्हारी यहाँ पर मौत होगी। ये कहते साथ ही कियो ने जोरों से चिल्लाते हुए अपने स्पिरिचुअल नीडल की एनर्जी को अचानक और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो ज़ाओ युआन की उस शील्ड को ब्रेक कर चुका। लेकिन इसी लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि अचानक से ज़ाओ युआन का थर्ड मेंडेरियन भी ओपन हो गया, यानी कि उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो गया और इसी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिस एनर्जी को तो बाहर मौजूद क्लास ए एंड क्लास बी ने भी महसूस कर लिया। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। जबकि दूसरी तरफ हम लोग ज़ाओ युआन की सोल सी में देखते हैं कि कियो के सामने काफी ज्यादा धुआं हो चुका और उसे लग रहा था कि शायद उसने ज़ाओ युआन की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए वो वहाँ पर जोर जोर से खुश होकर हंसना शुरू कर देता है। लेकिन असल में ये सब तो उसकी गलतफहमी थी। साथ ही साथ कियो ने यहाँ ज़ाओ युआन की सोल सी में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि तभी अचानक ज़ाओ युआन ने वहाँ पर वही ब्लैक होल वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जो कि ज़ाओ युआन की सोल को अपने अंदर खींचकर डिस्ट्रॉय कर देता था। और जितनी बार भी वो ज़ाओ युआन की सोल को डिस्ट्रॉय करेगा, ज़ाओ युआन को तकलीफ तो होगी, लेकिन ज़ाओ युआन धीरे धीरे ताकतवर भी होता जाएगा। यहाँ इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते साथ ही हम देखते हैं कि उसने अपने सामने मौजूद कियो की सोल को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया, जहाँ कियो तो सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि आखिर ये सब है क्या। कियो ने तो यहाँ पर अपनी सोल को बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ वो ब्लैक होल यहाँ कियो की सोल को अपने अंदर खींचते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद बेशक वो उसकी रियल बॉडी में चली तो जाएगी, लेकिन कियो की सोल को काफी बुरा डैमेज होगा क्योंकि वो ज़ाओ युआन की सोल नहीं थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन ने यहाँ कियो की बॉडी को तीसी के साथ जेड वाटरफॉल से बाहर पटक दिया, जहाँ क्लास बी के लोग तो कियो को यूं बेहोशी की हालत में देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। वो उसे फौरन पानी से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि कियो क्या तुम ठीक हो, लेकिन कियो की कंडीशन तो ठीक नहीं लग रही थी और बेहोशी की वजह से वो कोई जवाब भी नहीं दे पाता। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से स्यूमी यहाँ पर सब लोगों को कहती है कि वो देखो ज़ाओ युआन, जो सुनकर तो सब लोगों की नजरें जेड वाटरफॉल की तरफ पलट गई और हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन काफी कूल तरीके से झरने के अंदर से निकलकर बाहर आ गया। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि युआन मेजेस्टी ने कंपटीशन को लड़ते लड़ते अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया। अब उसके 3 मेंडेरियंस ओपन हो चुके हैं। दूसरी तरफ ज़ाओ युआन यहाँ मास्टर ज़ुहोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जो शर्त हम लोगों ने लगाई थी क्या तुम्हें वो याद है या फिर तुम भूल गए, क्योंकि अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि अब से तुम्हारी क्लास का 1 घंटा हम लोगों को मिलेगा। जो बात सुनकर क्लास ए के डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा खुश थे और मास्टर ज़ुहोंग को गुस्सा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये शर्त उन लोगों ने खुद ही लगाई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्यूमी यहाँ ज़ाओ युआन के पास आकर कहती है कि योर मेजेस्टी तुम्हें थर्ड मेंडेरियन को ओपन करने पर मैं कांग्रेचुलेशन बोलती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास भी अभी भी हार नहीं मानने वाली थी। वो लोग आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि ज़ाओ युआन तुमने यकीनन कोई ना कोई चीटिंग की होगी, जबकि मास्टर ज़ुहोंग भी आगे की तरफ आते हुए कहता है कि ज़ाओ युआन ये बस सिर्फ एक मामूली सा कंपटीशन था, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कियो की सोल काफी बुरी तरीके से डैमेज है, आखिर तुमने उसकी सोल पर अटैक क्यों किया। जो सुनकर तो ज़ाओ युआन मुस्कुराना शुरू कर देता है क्योंकि उसे इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं थी। वो आगे की तरफ आते हुए मास्टर चू टियानयांग को सारी सच्चाई बताना शुरू कर चुका, जहाँ वो उन्हें बताता है कि कियो ने मेरी सोल सी में आकर अपनी स्पिरिचुअल नीडल का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर हमला कर दिया था और इसी वजह से मैंने उसकी ये हालत कर दी। लेकिन क्लास बी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, बल्कि वो लोग कहते हैं कि कियो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो सोल नीडल का इस्तेमाल कर सके। जो सुनकर तो ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि तुम कियो के माथे को देख लो, उसने किसी तरह की पिल का इस्तेमाल किया था जिससे उसने खुद को ताकतवर किया और इसी वजह से वो सोल नीडल अटैक मुझ पर कर पाया, वरना हाँ मैं भी ये जानता हूँ कि कियो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं। यहाँ कियो के माथे पर वो निशान तो देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर कियो ऐसा
कैसे कर सकता है, उसने ऑलरेडी अपने 6 इंग्रेडिएंट्स को ओपन कर लिया था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो इस तरह की गिरी हुई हरकत करेगा, हम लोगों ने ये उम्मीद बिल्कुल भी उससे नहीं की थी। क्लास बी के पास तो कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो लोग अपना मुंह छुपाने के लिए कियो को कंधों पर उठाकर वहां से लेकर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जाते हुए वो कहते हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जबकि मास्टर चू टियानयांग भी यहाँ जाने से पहले ज़ुहोंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब से तुम्हारा 1 घंटा हमारा और बाकी का आधा घंटा क्लास सी एंड क्लास डी को दे दिया गया। मुझे तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। जिस पर ज़ुहोंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम वक्त से पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये कहते हुए वो भी गुस्से के साथ वहां से रवाना हो गए, क्योंकि वो जरूर बदला लेने के लिए वापस आएंगे। उनके यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि क्लास ए के सारे डिसाइपल सेलिब्रेट कर ही रहे थे। तभी अचानक ज़ाओ युआन यहाँ मास्टर चू टियानयांग के सामने आकर कहता है कि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि अब हम लोगों को क्लास बी के जेड वाटरफॉल के टाइम में से 1 घंटा 30 मिनट मिले हैं। इनिशियली तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि उसमें से 1 घंटा क्लास ए रखेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम 1 घंटा क्लास सी और क्लास डी के बीच में बांट दे और आधा घंटा हमारी क्लास ए रखे। इस तरह से सारे डिसाइपल को अच्छे से अच्छा वक्त मिल पाएगा। ज़ाओ युआन की ये बात मास्टर चू टियानयांग को काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि वो हर एक डिसाइपल के लिए सोच रहा है, इसलिए वो खुश होते हुए इसके लिए एग्री हो गए। दूसरी तरफ क्लास सी एंड क्लास डी के मास्टर्स को भी ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी। वो ज़ाओ युआन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आज से पहले किसी ने भी क्लास सी एंड क्लास डी के बारे में इतना नहीं सोचा। यू और मैं जैसे हम तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। जबकि मास्टर चू टियानयांग भी अपने मन में कह रहे थे कि ज़ाओ युआन इस एकेडमी के लिए अच्छे डिसीजन लेगा। उन्हें ज़ाओ युआन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सबके सब डिसाइपल ने ही ज़ाओ युआन के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। इवन यहाँ पर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ज़ाओ युआन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, यकीनन इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा खास होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।